कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की गमखारी के मुक़द्दस जज्बे के तहत मदनी चैनल के सिलसिले रूहानी इलाज और इस्तिखारा में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल एक बार फिर हाज़िर। आपको भी हम इस सिलसिले में मरहबा कहते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सिलसिले में हम मौसूल होने वाली आपकी फ़ोन कॉल्स और उनके जवाबात अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरानी आयात, अहादीस तय्यबात, अक़वाल बुज़ुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन और 15वीं सदी की अज़ीम इल्मी और रूहानी शख्सियत शेख़ तरीक़त अमीर अहल सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरक़ातुहुल आलिया के अता करदा रूहानी इलाज और तावीज़ात अत्तारिया की रोशनी में पेश करने की साई करते हैं, हम कोशिश करते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कबल इसके कि हम आपके कॉल्स की तरफ बढ़ें, आपके इस्तिखारे किए जाएँ, आपको रूहानी इलाज बताए जाएँ, आइए हस्बे मामूल पहले हम अच्छी नीयतें कर लेते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम भी हैं, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, यानी मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। और एक और फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम है, अच्छी नीयत बंदे को जन्नत में दाखिल करा देती है। तो आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, हम लगे हाथों सिलसिले के हवाले से अच्छी नीयतें कर लेते हैं ताकि सवाब भी हमें ज़्यादा हासिल हो, हमारा सवाब भी अल्लाह की रहमत से बढ़ जाए। और ये मदनी फूल भी याद रखिए कि नेक काम बग़ैर अच्छी नीयत के कार्य सवाब नहीं होता। नेक काम में जिस कदर अच्छी नीयतें ज़्यादा, उसी कदर सवाब भी ज़्यादा। तो आप और हम ये नीयत करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सिलसिले में अव्वल ता आखिर शामिल रहेंगे, मुकम्मल तवज्जो से सुनूँगा, ये भी नियत कर लेते हैं। कुरानी आयात, अहादीस, अक़वाल बुज़ुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन की रोशनी में दिए गए औराद व वज़ाइफ़ पढ़कर इसकी बरकतें हासिल करूँगा, ख़ास बातें लिखूँगा और दूसरों तक पहुँचाऊँगा। हज़रत सय्यदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फरमान हिफ़ाज़त निशान, आप फरमाती हैं ना, क़य्यिदुल इल्म बिल किताबा, यानी इल्म को लिख कर क़ैद कर लो। तो इस पर अमल की नीयत के ज़रिए सवाब कमाने की गर्ज से मदनी चैनल के नाज़रीन अच्छी नीयतों के साथ इस सिलसिले में हम वतन गोश तशरीफ़ रखिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत सारी दुआएँ, बहुत सारे औराद व वज़ाइफ़, बहुत सारे रूहानी इलाज और इल्म दीन का ख़जाना भी हाथ आएगा। ये भी नियत कर लेते हैं कि परेशान हालों की परेशानियाँ सुनकर उनके लिए दुआए खैर करूँगा। और ये भी नियत कर लेते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन कि जो औलाद व वज़ाइफ़ बताए जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ने की कोशिश करूँगा, बताए गए तरीक़ा कार के मुताबिक पढ़ने की कोशिश करूँगा। मैं भी अपने लिए कुछ नियतें बढ़ा लेता हूँ, कोई भी गलती हो जाने पर सही निशानदही पर फ़ौरन इज़ाला करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। औलाद व वज़ाइफ़ बताने के साथ साथ नेकी की दावत भी देता रहूँगा। हदीस पाक में है कि तुम में बेहतर वो जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। इस हदीस पाक पर भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अमल करने की कोशिश करूँगा। परेशान हाल इस्लामी भाइयों के लिए दुआएं खैर करूँगा, तसल्ली दूँगा और आदो वज़ाइफ़ बताने की कोशिश करूँगा। दौरान सिलसिला हत्तल इम्कान निगाहें नीचे रखूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी इन नियतों पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और हर जायज़ काम से कबल अच्छी नियतें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अब हम बिला ताख़िर आपके कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि हमारी मदनी चैनल के नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किस मसले के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम।
मेरा नाम मोहम्मद रियाज अंसारी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे अपने बेटे के बारे में थोड़ी मालूमात चाहिए थी। मेरे बेटे का नाम अहद अंसारी है। जब से पैदा हुआ है बीमारी रहता है, कोई बीमारी रहती है, समझ नहीं आ रहा। अभी महीने में तकरीबन 4 बार 5 बार वो बीमार पड़ता है। तो मैं इसके लिए चाह रहा था अगर कुछ पढ़ने के लिए मुझे बता दिया जाए। अल्लाह ताला शिफ़ा अता फ़रमाए आपके बेटे को इंशाअल्लाह। इस हवाले से अभी हम आपको रूहानी इलाज बताते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी चला दीजिएगा। मोहम्मद मोहसिन वाला का नाम है जमीला। मुझे मसला है यरकान का, उसका रूहानी इलाज पूछना था। यरकान का रूहानी इलाज इंशाअल्लाह अभी हम आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी चला दीजिएगा। मेरा नाम मुशाहिद हुसैन है, मैं गिलगित से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि हाफिज़ा कवी करने के लिए कोई रूहानी इलाज बता दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अभी हम आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी चला दीजिए। मोहम्मद सदीक मेरा नाम है और मेरे वालदा का नाम सुरेमा बेबी है। मेरा सर काम में कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या बात है, बरकत नहीं हो रही है काम में। पैसा आता है जाता है, बस कभी काम आता है कभी नहीं आता, तो इसमें थोड़ा मुश्किल आ रही है। देखना है क्या बात है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अभी हम आपको इस्तिखारा करके बताते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी चला दीजिए। मेरा नाम सैयद इकबाल हुसैन है, मेरी वालदा का नाम है वहीदा बेगम। तो मुझे पता करना है कुछ मुझे माली मसाइल हैं, कुछ घरेलू मसाइल हैं, उस सिलसिले के अंदर जो है ना वजीफा अगर आप अनायत फरमा दे तो। अल्लाह ताला खैर फरमाए, आपके हक़ में बेहतरी करे। सैयद इकबाल आपने नाम बताया, अल्लाह तबारक व तआला आपके घर के तमाम मसाइल हल फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। इस हवाले से अभी हम आपको रूहानी इलाज भी बताएंगे, इसका हल भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको बताने की कोशिश करेंगे। जिन इस्लामी भाइयों ने इस्तिखारों को कहा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उनके इस्तिखारे भी किए जाएंगे, और जिन इस्लामी भाइयों ने रूहानी इलाज मालूम किए, अब बढ़ते हैं पहले रूहानी इलाज की तरफ। रूहानी इलाज समाअत फरमा लीजिए। हमें हमारे रियाज़ भाई की कॉल थी। इन्होंने कहा कि मेरा बेटा जब से विलादत हुई है बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं और काफ़ी परेशानी का भी इजहार किया। दुआ भी फरमा दीजिए, इस हवाले से कोई रूहानी इलाज हो तो बता भी दीजिए। और हमारे मोहसिन भाई की कॉल थी, इन्होंने कहा कि यरकान का कोई रूहानी इलाज इंशाअल्लाह हाफ़िज़ कवी के हवाले जी क़ुव्वत के हवाले से इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ कर देता हूँ। हमारे इस्लामी भाई मोहम्मद रियाज़ ने जो अपने साहिबजादे अहद अंसारी के बारे में पूछा है, उनको बीमारी है, तो इनकी बीमारी की शिफा याबी के लिए एक वजीफ़ा पेश खिदमत है। इसको समात फरमा लीजिए, हो सके तो अपने पास लिख भी लीजिएगा इंशाअल्लाह ज़वजल। लिख लेंगे तो इससे ये वजीफ़ा याद भी रहेगा, और अगर हम जो किताब का हवाला देते हैं उसका सफ़हा नंबर बताते हैं तो उसमें भी इंशाअल्लाह ज़वजल ढूंढने में आपको आसानी हो जाएगी। वजीफ़ा समात फरमा लीजिए। या सलामो 111 मरतबा, या सलामो 111 मरतबा पढ़कर इस बच्चे के ऊपर दम कीजिए, इंशाअल्लाह ज़वजल बीमारी से शिफा हासिल होगी। हमारे इस्लामी भाई यरकान के हवाले से इन्होंने पूछा, यरकान के मर्ज़ के हवाले से, तो इनके लिए रूहानी इलाज हाजिर खिदमत है। मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की माया नाज तालीफ़ घरेलू इलाज के सफ़हा नंबर 63 के ऊपर 63 के ऊपर है कि पीलिया या यरकान के लिए भुने हुए चनों पर अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ के साथ सूरह फलक और सूरह नास एक बार या 3 बार पढ़कर दम कर दीजिए, और थोड़े थोड़े जो है वक्फ़े के बाद खाते रहिए। इंशाअल्लाह ज़वजल यरकान के मर्ज़ में जो है इफ़ाक़ा हासिल होगा। हाफ़िज़ी क़ुव्वत के हवाले से भी एक रूहानी इलाज समात फरमा लीजिए। मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की तालीफ़ मदनी पंसूरा के सफ़ा नंबर 169 के ऊपर 169 के ऊपर क़ुव्वत हाफ़िज़ा की मजबूती के लिए एक मशहूर दुरूद शरीफ तहरीर है। दुरूद शरीफ समात फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल कामिल व अला आलिहि कमाला निहायत लिकमालिका व अदद कमालिह। अगर किसी शख्स को निसियान यानी भूल जाने की बीमारी हो तो मगरिब और इशा के दरमियान इस दुरूद पाक को कसरत से पढ़े, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हाफिज़ा कवी हो जाएगा। सफ़ा नंबर अगर मुमकिन हो तो दोबारा बता दीजिए। सफ़ा नंबर 169 169। अच्छा जी, तो इस पर रूहानी इलाज ये तहरीर अल्हम्दुलिल्लाह, इसको ढूंढ भी लेंगे। अगर इन्होंने लिख लिया सफ़ा नंबर तो इसको मदनी पंसूरा के सफ़ा नंबर 169 के ऊपर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल देख कर पढ़ेंगे तो देखने की भी बरकतें हासिल हैं इंशाअल्लाह। मीठी मीठी इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आपके इस्तिखारे भी कर दिए गए। जवाबात समात फरमा लीजिए। एक इस्लामी भाई की कॉल थी, आपने कहा कि काम में बरकत नहीं है, पैसे में बरकत नहीं है, पैसा आता है
पता नहीं चलता कहाँ चला जाता है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। इस हवाले से आपका भी इस्तिखारा कर दिया गया। इस्तिखारे में फ़िल वक्त आपके साथ आज़माइशों का इशारा आ रहा है। वक्ती तौर पर आज़माइशें हैं, मुश्किलात हैं। अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये आज़माइशें आपकी दूर हो जाएंगी। रूहानी इलाज आप समाअत फरमा लीजिए। आपको चाहिए कि आप जायज़ लेन देन के वक्त जब भी किसी को आप कुछ दें या किसी से कुछ लें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खूब बरकत होगी। ये जो आपको रूहानी इलाज बताया गया अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये मदनी पंसूरा के बाब फैज़ान बिस्मिल्लाह शरीफ में लिखा हुआ है। कितना मुख्तसर सा रूहानी इलाज है, कितना प्यारा रूहानी इलाज है। और इसमें हम सुन्नत पर अमल करने की भी नियत शामिल कर लें। सीधे हाथ से लेना, सीधे हाथ से देना, ये सुन्नत मुबारका है। सुन्नत पर अमल करने की हमारी नियत होगी। ज़िम्नन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमें ये बरकतें भी हासिल होंगी। मज़ीद इसके अलावा आप हमारे ताबीदात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता फरमा लीजिए और इन आज़माइशों की कार्ड करवा लीजिए। आपके कार्ड कर दी जाएगी, कार्ड का अमल आपका हो जाएगा तो आपकी ये आज़माइशें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दूर हो जाएंगी। इसके अलावा कोशिश करके आप वक्तन फ़वक्तन अपना सदका भी निकालते रहें। सदका निकालें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से भी माल बढ़ता रहेगा, माल में इजाफ़ा होगा, कारोबार में भी बरकत रहेगी। हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन जो हमारे साथ इस सिलसिले में शामिल हैं, अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई मसला हो कि काम में बरकत नहीं होती हो या पैसे में बरकत नहीं होती हो, आमदनी में बरकत नहीं होती हो, तो इस पर आप भी अमल कर सकते हैं। हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन भी इस पर अमल कर सकते हैं। जायज़ लेन देन के वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बरकत रहेगी, आपका पैसा भी रुका रहेगा और खूब बरकतें हासिल होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मदनी चैनल के नाज़रीन आइए मज़ीद आपकी कॉल्स की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं कि मदनी चैनल के नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किस मसले के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। हाँ, मेरा नाम है तैयब अली, वालिदा का नाम है सईदा दीदी। मेरा मसला ये है कि अभी मैं जो भी कोई काम कर रहा हूँ मुझे कामयाबी नहीं मिल रही, कामयाबी नहीं मिल रही। अल्लाह आसानी फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अभी हम आपका इस्तिखारा करके इसका रूहानी इलाज बताते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी चला दीजिए। जी मेरा नाम ज़हीर अब्बास है, मेरी वालिदा का नाम नसीम है और मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मुझे 5-7 साल से तबीयत खराब रहती है। अब इतना कमज़ोर हो चुका हूँ कि बता नहीं सकता, तो मुझे बता दें प्लीज़, तबीयतों का चक्कर है या क्या है? बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आसानी फरमाए ज़हीर अब्बास भाई, आपके हक़ में बेहतर करे। याद रखिए आपने कहा ना कि 5-7 साल से मैं बीमार रहता हूँ। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। हम आपके लिए दुआओं गो भी हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से आपको शिफा अता फरमाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा ज़हीर अब्बास भाई, ये बीमारियाँ वक्ती तौर पे तो आजमाइश होती है हमें, लेकिन ये बीमारियाँ सबब रहमत होती हैं, अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल का सबब होती हैं। इन बीमारियों की वजह से गुनाहों का कफ़ारा होती हैं। ये बीमारियाँ गुनाह मुआफ़ होते हैं, दरजात बुलंद हो जाते हैं। और क्या मालूम यही बीमारियाँ हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाएं। मायूस ना हो, दिल बर्दाश्ता ना हो। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस हवाले से अभी हम आपका इस्तिखारा भी करेंगे, रूहानी इलाज भी बताएंगे। अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें, मायूस नहीं होना। और जैसा आपको बताया भी गया इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सब्र करेंगे, सब्र करके अल्लाह की रहमत से अजर हासिल होगा। अभी आप थोड़ा सा इंतज़ार फरमाइए, आपका इस्तिखारा भी करते हैं और रूहानी इलाज भी इंशाअल्लाह अभी हम आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल्स हो तो भी चला दीजिएगा। मेरा नाम अली शहबाज अतारी है। मैं बहुत जिद करता हूँ और डर जाता हूँ, मेरे लिए कोई रूहानी इलाज बताएं। ज़िद करते हैं और डर जाते हैं, अल्लाह ताला आसानी फरमाए इंशाअल्लाह। इस हवाले से अभी हम आपको रूहानी इलाज बताते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी चला दीजिएगा। मोहम्मद तलागांव से बात कर रहा हूँ। मेरा मसला ये है कि 6 साल शादी को अभी तक औलाद नहीं है। बराए मेहरबानी इसके बारे में मुझे कुछ इस्तिखारा करके बता दें। इंशाअल्लाह अभी हम आपको इस्तिखारा करके बताते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी दीजिए। मेरा नाम फजाइल कश्मीर से बात कर रहा हूँ। मेरा ये मसला है कि जॉब के लिए मैंने काफ़ी जगहों पर ट्राई किया है, तो क्या मसला है इस हवाले से मुझे बता दें। इंशाअल्लाह अभी हम आपको बताते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस्तिखारे किए जाएंगे और जिन इस्लामी भाइयों ने रूहानी इलाज मालूम किए, मुबल्लिग दावत इस्लामी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उनको रूहानी इलाज बताएंगे। बढ़ते हैं पहले रूहानी इलाज की तरफ। हमारे एक इस्लामी भाई की कॉल थी, मदनी मुन्ने लग रहे थे शायद। इन्होंने कहा कि मैं ज़िद भी बहुत करता हूँ
और डर भी जाता हूँ। कोई दुआ भी बता दीजिए और कोई ऐसा वजीफ़ा बता दीजिए कि इनका डर ख़त्म हो जाए। हो सकता है मदनी चैनल के नाज़रीन और हमारे साथ इस सिलसिले में शामिल हों, उनके साथ भी या उनके बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, किसी के साथ इस तरह का मसला हो। कुछ मदनी मुन्ने ऐसे हों या बच्चे ऐसे हों कि जो ज़िद करते हों, तो ऐसा कोई रूहानी इलाज बताइए कि वो भी अमल करें तो उनकी ज़िद वगैरह की भी आदत ख़त्म हो जाए, डर खौफ ये उनका ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला तमाम मदनी मुन्ने जो अभी इस वक्त मदनी चैनल देख रहे हैं उनके लिए भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये वजीफ़ा है, और उनके पेरेंट्स जो हैं, इनके जो वालिदैन हैं या इनके जो बड़े हैं, वो इनके लिए ये अमल कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत फ़ायदा हासिल होगा। मेरे शेख़ तरीक़त अमीर सुन्नत की तालीफ़ मदनी पंसूरा के सफ़हा नंबर 253 के ऊपर एक विर्द हैगा, वजीफ़ा या शहीदू। या शहीदू ये 21 बार सुबह तुलुए आफ्ताब से पहले पहले जो बच्चे ज़िद करते हों, नाफरमान हों, घर बड़ों की बात ना मानते हों, उनके लिए या शहीदू 21 बार सुबह तुलुए आफ्ताब से पहले पहले बच्चे या बच्ची की पेशानी पर हाथ रखें, है ना। हाथ रखकर आसमान की तरफ मुँह करके जो पढ़ेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसका वो बच्चा या बच्ची जो होंगे इंशाअल्लाह नेक बन जाएंगे। और साथ ही इनके ऊपर 33 मरतबा या सलाम पढ़कर दम करते रहा करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इससे इनका डर वगैरह भी ख़त्म होगा। और ये मदनी मुन्ने माशाअल्लाह ख़ुद कॉल करके इन्होंने अपना मसला बयान किया, तो इन मदनी मुन्ने से ही अर्ज़ कर देता हूँ कि ये भी चलते फिरते उठते बैठते या सलाम होगा विर्द करते रहें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इसकी बरकत से सलामती भी नसीब होगी और डर भी ख़त्म होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, ज़िद के हवाले से दोबारा बता दीजिएगा रूहानी इलाज। जी। पेशानी पे हाथ रख के खुद पढ़ना है या कोई दूसरा ये पढ़े रूहानी इलाज? या शहीदू 21 बार सुबह तुलुए आफ्ताब से पहले पहले नाफरमान बच्चे या बच्ची की पेशानी पर हाथ रखकर, यानी कि कोई दूसरा करेगा, कोई दूसरा है ना, कोई इनका बड़े भी अमल कर सकते हैं, वालिदैन करेंगे या उनके जो बड़े हों वो करेंगे। तो आसमान की तरफ पेशानी पर वो जो करने वाले जो अमल कर रहे हैं ना, वो पेशानी पर हाथ रखेंगे और आसमान की तरफ देख कर, मतलब मुंह करके चेहरा आसमान की तरफ करके ये 21 मरतबा पढ़ेंगे या शहीद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। बच्चे जो ज़िद करते हैं ना, वो उनकी ज़िद ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो मदनी चैनल के नाज़रीन यकीनन ये रूहानी इलाज समाअत भी फरमा लिया होगा। और मदनी पंसूरा में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये रूहानी इलाज लिखा, इसका सफ़ा नंबर अगर सफ़हा नंबर 253 पर यह अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल रूहानी इलाज लिखा हुआ है। अगर जो बच्चे नाफरमान हों, ज़िद करते हों, इताअत नहीं करते हों, बात नहीं मानते हों, तो वालिदैन इस रूहानी इलाज पर अपने बच्चों के लिए ये कर सकते हैं। मदनी पंसूरा के सफ़हा नंबर 253 पर यह रूहानी इलाज लिखा हुआ है। इसके मुताबिक अमल कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा हासिल होगा। मदनी चैनल के नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आपके इस्तिखारे भी कर दिए गए। जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। जवाबात आप समाअत फरमा लीजिए। तैयब अली नाम आपने बताया था, आपकी कॉल थी, आपने कहा कि मैं जो भी काम करता हूँ उसमें रुकावटें आ जाती हैं, मुझे कामयाबी नहीं मिल पाती। अल्लाह ताला खैर फरमाए, आपके हक़ में बेहतर करे, आपको जायज़ कामों में कामयाबी अता फरमाए। आपका इस्तिखारा किया गया तैयब अली भाई, तो इस्तिखारे में आपके साथ गर्दिश के मामलात का इशारा आ रहा है, आपके मामलात गर्दिश में हैं, इसी वजह से आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही। अल्लाह खैर करे। जायज़ कामों में कामयाबी का रूहानी इलाज बहुत प्यारा रूहानी इलाज है, बहुत आसान सा भी है। समाअत फरमा लीजिए। मदनी पंसूरा में ये लिखा हुआ है कि जो कोई किसी काम को शुरू करने से पहले 20 मरतबा या नाफ़िउ, अल्लाह तबारक व तआला का ये सिफ़ाती नाम या नाफ़िउ 20 मरतबा पढ़ लिया करे तो वो काम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक पूरा होगा अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह। तो आप भी हर जायज़ काम से कबल जो भी आप काम शुरू करना चाह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो काम शुरू करने से पहले 20 मरतबा या नाफ़िउ आप पढ़ें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। देखें वो काम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक पूरा होगा और आपको कामयाबी भी नसीब होगी इंशाअल्लाह। दुआ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में करते रहें। सलातुल हाजात पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजतें पूरी होंगी, आपको कामयाबी नसीब होगी। फ़राइज़ की पाबंदी कीजिए, नमाज़ों की पाबंदी हो, साथ साथ इन रूहानी इलाज पर अमल हो, इंशाअल्लाह फ़ायदा हासिल हो। मज़ीद अगर हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसके लिए बेहतरीन अमल दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र भी है। मदनी काफ़िलों में सफ़र करें, दुनिया में भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकतें हासिल होंगी, इल्म दीन का ख़जाना हाथ आएगा और आखिरत की बरकतें भी हासिल होंगी। मदनी काफ़िले में सफ़र करके तैयब अली भाई आप दुआ भी कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल देखिए आपको हर जायज़ काम में
कामयाबी नसीब होगी, अल्लाह के करम से उम्मीद है इंशाअल्लाह। इसके बाद ज़हीर अब्बास भाई, आपकी कॉल थी, आपने कहा कि मैं 5-7 साल से बीमार हूँ, काफ़ी बीमारियाँ हैं, अल्लाह तबारक व तआला आसानी फ़रमाए। एक बात याद रखिएगा ज़हीर अब्बास भाई, आपका इस्तिखारा भी कर दिया गया है, जवाब इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ करता हूँ। देखें, एक बात याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ही हकीकत में शाफ़िउल अमराज़ हैं। अल्लाह चाहेगा तो ही शिफ़ा हासिल होगी। सभी जानते हैं कि बाद औक़ात बड़े बड़े माहिर तबीब बेहतर से बेहतरीन दवाएँ देते हैं, मगर मर्ज़ बढ़ता गया जूँ जूँ दवा की के मिस्ताक, मर्ज़ में मुसलसल इजाफ़ा होता और बिला आखिर मरीज़ दम तोड़ देता है। याद रखिए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़रमान सेहत निशान है, हर बीमारी की दवा है। जब दवा बीमारी तक पहुँचा दी जाती है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से मरीज़ अच्छा हो जाता है। जब दवा बीमारी तक पहुँचा दी जाती है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से मरीज़ अच्छा हो जाता है, सेहतमंद हो जाता है। अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखें, मायूस ना हो, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल देखें शिफ़ा हासिल होगी। आपका इस्तिखारा किया गया तो इस्तिखारे में ये इशारा आ रहा है कि आपके साथ कोई अमलियात नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, कोई असरात वगैरह के मामलात नहीं है, सिर्फ बीमारी के असरात का इशारा आ रहा है कि ये बीमारी की अलामात हैं। बाकी ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। और बीमारियाँ तो ये सबब रहमत है, गुनाहों का कफ़ारा है बीमारी। सब्र कीजिए, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहें। इन बीमारी से हिफाजत का रूहानी इलाज आप समाअत फरमा लीजिए। मदनी पंसूरा में रूहानी इलाज लिखा हुआ है। आपको चाहिए अपना ज़हीर अब्बास भाई, आप रोज़ाना 115 मरतबा या मुमिनू या मुमिनू या मुमिनू या मुमिनू 115 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम करें, पानी पे दम करके पी लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल देखें सेहत नसीब होगी, शिफ़ा हासिल हो जाएगी। इसके अलावा आप हमारे तावीदात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता फरमा लीजिए। तावीदात अत्तारिया के बस्ते पर कार्ड का अमल किया जाता है, आप ये मुस्तकिल कार्ड का अमल करवाइए। आपने जो कहा कि मैं 5-7 साल से बीमार हूँ, देखिए कार्ड का अमल करवाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी ये बीमारी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तावीदात अत्तारिया भी हासिल फरमा लीजिए। इसी तरह हमारे तावीदात अत्तारिया के बस्तों पर प्लेटों वाला एक मखसूस अमल किया जाता है, वो ख़ास बीमारियों के लिए होता है। तो आप उन प्लेटों वाले अमल को भी इख्तियार कर लीजिए, वो अमल भी करवा लीजिए। 40 दिन का ये अमल होता है। 40 दिन का अमल मुकम्मल होने से पहले अल्लाह की करम से उम्मीद है कि आप सेहतमंद हो जाएंगे, आपको शिफा हासिल होगी। इसके बाद एक और इस्लामी भाई की कॉल थी, आपने कहा कि शादी को 6-7 साल हो चुके हैं लेकिन औलाद का कोई सिलसिला नहीं है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। आपका भी इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में फ़िल वक्त कुदरती तौर पर ही रुकावटों का इशारा आ रहा है। अल्लाह ताला की तरफ से रुकावटें हैं, आपके साथ औलाद के हवाले से कोई बंदिश नहीं है, कोई अमलियात असरात का इशारा नहीं आया। रूहानी इलाज इस हवाले से आप समाअत फरमा लीजिए। आपको और आपके घर वालों को चाहिए कि वो हर नमाज के बाद 3 मरतबा दुआए इब्राहिम पढ़ा करें। दुआए इब्राहिम भी आप सुन लीजिए। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये दुआए इब्राहिम हर नमाज के बाद आप भी 3 मरतबा पढ़ें, आपके घर वाले भी 3 मरतबा पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल औलाद की नेमत नसीब होगी। इसके अलावा आप हमारे तावीदात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता फरमाइए, तावीदात अत्तारिया हासिल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तावीदात अत्तारिया कितनी बरकतें हैं, इतनी मदनी बहारें हैं। पिछले दोनों एक मदनी बहार सामने आई, पता चला अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे तावीदात अत्तारिया के बस्ते से एक इस्लामी भाई ने रब्ता किया। उनकी शादी को 20 साल हो चुके थे, शादी को 20 साल हो चुके थे लेकिन औलाद उनके नहीं हुई थी, औलाद का सिलसिला नहीं हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उन्होंने तावीदात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता किया, तावीदात अत्तारिया इस्तेमाल किए, कार्ड का अमल करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तावीदात अत्तारिया की बरकत से 20 साल के बाद उन्हें औलाद की नेमत नसीब हुई। तो आप भी सिद्क़े दिल के साथ, यकीन कामिल के साथ, मज़बूत एतिक़ाद के साथ तावीदात अत्तारिया हासिल फरमाइए। और जो पढ़ने के लिए दुआए इब्राहिम वाला वजीफ़ा बताया गया, रूहानी इलाज बताया गया, इन पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल औलाद की नेमत नसीब होगी। मज़ीद अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करते रहें, दुआ की बरकत से इंशाअल्लाह तमाम मामलात बेहतर हो जाएंगे। जिन इस्लामी भाइयों के इस्तिखारे किए गए, एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए, बहुत अहम बात है, वो ये कि हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म गैब हासिल नहीं होता।
मीठी मीठी इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए मज़ीद आपकी कॉल्स की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि मदनी चैनल के नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और किस मसले के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। मेरा नाम रमीज़ है, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। तो कोई ऐसा वजीफा शाद फरमाइए जिससे जो है ना गर्मी की शिद्दत में जो है ना कमी वाक़या हो सके, गर्मी कम महसूस हो। गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ हो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इस हवाले से रूहानी इलाज भी बताएंगे। देखिए गर्मी, इस हवाले से मैं अर्ज़ करता चलूँ, गर्मी लगे ना, गर्मी की शिद्दत भी है अभी, और जब गर्मी महसूस हो तो हम महशर की गर्मी याद करें। तो जब महशर की गर्मी हम याद करेंगे, क़यामत की गर्मी याद करेंगे ना, तो हमें दुनिया की गर्मी, धूप, तपिश, ये हमें बहुत ही हल्की महसूस होगी इंशाअल्लाह। बाकी इस हवाले से रमीज़ भाई बहुत अच्छा, चलें आपने रूहानी इलाज मालूम किया। अब इंशाअल्लाह इस हवाले से रूहानी इलाज हम आपको बताएंगे। हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन जो हमारे साथ इस सिलसिले में शामिल हो सकता है इनके साथ भी इस तरह का कोई मसला हो कि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती हो, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से दाने निकल आती हों, अक्सरियत को इस तरह की भी शिकायत रहती है। चलें साथ साथ इसका भी हम आपको रूहानी इलाज बताएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी पंसूरा में ये रूहानी इलाज लिखा हुआ भी है कि किसी को गर्मी की शिद्दत की वजह से प्यास ज़्यादा लगती है। अब जैसे रमज़ानुल मुबारक की आमद है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, तो रोज़े की हालत में किसी को गर्मी की वजह से ज़्यादा प्यास लगे तो इससे महफूज रहने का रूहानी इलाज भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मौजूद है। वो भी ये साथ साथ ये दोनों तीनों रूहानी इलाज हम आपको भी बताएंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन जो हमारे साथ इस सिलसिले में शामिल हैं उनको भी बताएंगे। अपने साथ जल्दी जल्दी डायरी और कलम ये रख लें, नोट फरमा लीजिएगा, अमल फरमाइएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। गर्मी की शिद्दत से, धूप तपिश से और गर्मी की वजह से जो दाने वगैरह निकल आते हैं, फुड़े फुंसियाँ निकल आती हैं, इनसे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हिफाजत रहेगी। डायरी और कलम रख लें इंशाअल्लाह। फिर इस हवाले से हम आपको अभी थोड़ी देर में कुछ कॉल्स लेने के बाद इसका रूहानी इलाज बताते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी दे दीजिएगा। मेरी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। उनका नाम सकीना बीबी और उनकी वालदा का नाम राज बीबी है। आए कोई रूहानी इलाज भी बता दें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इस हवाले से अभी हम आपको रूहानी इलाज बताते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी दे दीजिए। मोहम्मद फयाज बात कर रहा हूँ। मेरे सर में बहुत ज़्यादा हर वक्त दर्द रहता है। सर में दर्द रहता है इंशाअल्लाह। इस हवाले से अभी हम आपको रूहानी इलाज बताते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी दे दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है, मेरी वालदा का नाम ज़किया है। मेरा ये मसला है, मेरी जॉब कहीं पर लगती ही नहीं है, तो 5-6 साल हो गए। मैं कोशिश हर जगह करता हूँ, तो कोई मसला तो नहीं। कोई वजीफ़ा भी बता दें अगर। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला आपको हलाल व आसान रोज़गार बक़दर किफ़ायत अता फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इस्तिखारा करके अभी हम आपको रूहानी इलाज बताते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी दे दीजिएगा। मैं एक छोटा सा कारोबार करता हूँ, तो उसमें जिस तरह भी आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ दोबारा पीछे चला जाता हूँ। मुझे इस्तिखारा करके बताइए कि मुझे क्या मसला आता है और इसका कोई वजाहत बताएं। शजील अहमद और नाशा सुल्ताना। नईम अहमद नाम बताया आपने इंशाअल्लाह। नईम भाई इस्तिखारा करके हम आपको बताते हैं। एक कॉल और दे दीजिएगा। शकील अहमद, एक कॉल और दे दीजिएगा। मोहम्मद शकील अत्तारी फैसलाबाद से। जी मैंने अपना इस्तिखारा करवाना है कि मेरा काम नहीं चल रहा है और काम में दिल भी नहीं लग रहा है। दिल तो काम नहीं है, सेलमैनी का काम करता हूँ। मुझे कोई रूहानी इलाज बता दें। वालदा का नाम सुरैया। काम नहीं चल रहा, काम में दिल नहीं लगता, इंशाअल्लाह इस्तिखारा करके अभी हम आपको बताते हैं। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारे किए जाएंगे। और जिन इस्लामी भाइयों ने रूहानी इलाज मालूम किए, इस हवाले से रूहानी इलाज भी आप समाअत फरमा लीजिए। पहली कॉल थी गर्मी की शिद्दत। बाबुल मदीना कराची में भी काफ़ी गर्मी है। हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे साथ इस सिलसिले में शामिल हैं। डायरी और कलम यकीनन मदनी चैनल के नाज़रीन ने रख ली होगी। तो गर्मी की शिद्दत से बचा जाए, प्यास ना लगे, ज़्यादा प्यास महसूस ना हो, तो इस हवाले से कोई रूहानी इलाज अच्छा हो सकता है कि किसी को गर्मी की वजह से ज़्यादा जिस्म पर दाने निकल आते हों, चेहरे पर दाने निकल आती हों। अक्सरत को इस तरह की भी शिकायत रहती है कि ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाती, दाने निकल आते हैं। इसका भी कोई रूहानी इलाज, दोनों रूहानी इलाज बता दीजिए इंशाअल्लाह ज़ो जल। मैं अर्ज़ कर देता हूँ। और दूसरा कौन सा था रूहानी इलाज? इसके बाद कौन सा है? सर दर्द के बाद एक इस्लामी भाई के सर में दर्द उनके रहता है। जी जी, इसका भी रूहानी इलाज हो। ठीक है इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ कर देता हूँ। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और नाजरीन, मदन चैनल के नाजरीन, आपसे अर्ज़ की थी हमारे इस्लामी भाई ने कि आप डायरियाँ और कॉपी ले लीजिए और उसके ऊपर ये रूहानी इलाज जो है ना, गर्मियों की शिद्दत में कमी के लिए एक विर्द है, रूहानी इलाज है।
इसको आप तहरीर फरमा दीजिए। मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की तालीफ़ मदनी पंसूरा के सफ़हा नंबर 253 के ऊपर ये विर्द और रूहानी इलाज तहरीर है। इसका नंबर है 50 और ये सफ़हा नंबर 253 पर। या मजीदू या मजीदू या मजीदू, जो गर्मियों में इसे पढ़ेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल प्यास से मामूल रहेगा। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। या मजीदू कितनी मरतबा? इसकी कोई तादाद नहीं है, तादाद ये नहीं। ला मतलब बे पढ़ जितना सकते हैं, चाहें जब चाहें। इसका कोई वक्त मखसूस है? नहीं, वक्त वगैरह भी मखसूस नहीं है। वुज़ू, बावुज़ू और बेवुज़ू दोनों हालतों में पढ़ लेंगे या मजीद इंशाअल्लाह। गर्मी की शिद्दत भी नहीं, कमी होगी नहीं होगी इंशाअल्लाह, और प्यास में भी इंशाअल्लाह जो है कमी होगी। फ़ायदा रोज़े के दिनों में जैसे आपने फरमाया कि रमज़ान में इस विर्द की बड़ी बरकतें इंशाअल्लाह हासिल होंगी इंशाअल्लाह। या मजीद पढ़ते रहें इंशाअल्लाह। अल्लाह के ज़िक्र की नियत से मदनी चैनल के नाज़रीन, कितना प्यारा वजीफ़ा है। नियत ये होनी चाहिए अल्लाह के ज़िक्र की। अव्वलन ये नियत होनी चाहिए कि हम अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला का सिफ़ाती नाम है। अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र की नियत से पढ़ेंगे तो बरकतें भी हासिल होंगी और ज़िम्नन हमें ये फ़ायदा भी हासिल होगा कि गर्मी की शिद्दत भी इतनी महसूस नहीं होगी और प्यास से भी मामून रहेंगे, अमन में रहेंगे, महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह से। मदनी चैनल के नाज़रीन, हम अपने ये जहन में बिठा लें और हमारा ये जहन होना चाहिए कि जितने भी हम रूहानी इलाज पर अमल करें, जितने भी वज़ाइफ़ पढ़ें, बीमारियों से हिफाजत के, अल्लाह चाहेगा तो ही शिफा हासिल होगी इंशाअल्लाह। ये जहन भी हमारा होना चाहिए कि अल्लाह चाहेगा तो ही शिफा हासिल होगी और इस नियत के साथ पढ़ें, इस उम्मीद पर पढ़ें, सब्र व तहम्मुल के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ और एतिक़ाद कामिल के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह ये बरकतें भी हासिल होंगी और शिफा भी हासिल होगी। अच्छा, एक और इस्लामी भाई की कॉल थी, उन्होंने कहा कि सर में दर्द रहता है, इसका रूहानी इलाज इंशाअल्लाह जो मैं रूहानी इलाज अर्ज़ कर देता हूँ। हमारे जितने भी इस्लामी भाई जो मदनी चैनल के नाज़रीन इस वक्त मदनी चैनल पर ये हमारा सिलसिला रूहानी इलाज देख रहे हैं और उनके साथ ये मसला हो तो उनसे भी अर्ज़ है कि वो ये रूहानी इलाज अपने लिए कर सकते हैं। अगर उनके सर में दर्द होता है, आधे सर में दर्द होता है, पूरे सर में दर्द होता है, उनके लिए एक रूहानी इलाज मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की मायनाज़ तालीफ़ घरेलू इलाज के सफ़हा नंबर 49 के ऊपर, सफ़हा नंबर 49 के ऊपर एक रूहानी इलाज दर्द सर के हवाले से है। कुरान पाक की एक आयत है, ला युसद्दऊना अन्हा वला युनज़िफून, ला युसद्दऊना अन्हा वला युनज़िफून। ये आयत करीमा 3 बार अव्वल व आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर दर्द सर वाले पर दम कर दीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। इसके अलावा एक और दर्द सर का इलाज भी समाअत फरमा लीजिए। सूरतुन्नास कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास 7 बार अव्वल व आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर सर पर दम कीजिए और पूछिए। अगर अभी दर्द बाकी हो तो दूसरी बार भी इसी तरह दम कीजिए। अगर अब भी दर्द हो तो तीसरी बार भी इसी तरह दम कीजिए। पूरे सर का दर्द हो या आधे सर का, कैसा ही शदीद दर्द हो, 3 बार में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दर्द जाता रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, मीठी मीठी इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस्तिखारों के जवाबात सुनने से पहले रूहानी इलाज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी पंसूरा में लिखा हुआ है कि जिनको फोड़े निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं चेहरे पर या जिस्म पर, फुंसियाँ वगैरह निकल आती हैं, तो इस हवाले से रूहानी इलाज मदनी पंसूरा में लिखा हुआ है। मदनी पंसूरा के बाब फैज़ान औराद के सफ़हा नंबर 252 पर यह रूहानी इलाज लिखा हुआ है कि जो कोई फोड़े, फुंसी पर, दानों वगैरह पर 3 बार पढ़कर फूंक देगा। 3 बार क्या पढ़ना है? अल्लाह तबारक व तआला का ये सिफ़ाती नाम, या रक़ीबू, या रक़ीबू, या रक़ीबू, रा कौफ या बा मोटा कौफ, या रक़ीबू, जो कोई फोड़े फुंसी पर 3 बार पढ़कर फूंक देगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शिफा हासिल होगी। तो जिनको चेहरे पर दाने निकल आते हैं, जिस्म पर दाने निकल आते हैं, फोड़े फुंसियाँ निकल आती हों या गर्मी की वजह से गर्मी दाने निकल आते हों, तो या रक़ीबू 3 बार पढ़कर फूंक दें, दम कर दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शिफा हासिल होगी। दोनों हाथों पर दम करके दानों वगैरह पर फैलें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शिफा हासिल होगी। ये फोड़े फुंसियाँ दाने वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगे। ये रूहानी इलाज मदनी पंसूरा के सफ़हा नंबर 252 पर लिखा हुआ है।
मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आपके इस्तिखारे भी कर दिए गए। जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। जवाबात आप समाअत फरमा लीजिए। हमारे शकील भाई की कॉल थी। शकील भाई, आपने कहा कि मैं कारोबार कर रहा हूँ, एक छोटा सा कारोबार कर रहा हूँ और रुकावटें आ रही हैं उसमें। इस हवाले से आपने मसला बयान किया था, आपका इस्तिखारा किया गया। शकील भाई, इस्तिखारे में फ़िल वक्त आजमाइश का इशारा आ रहा है, आपके साथ आजमाइशी मामलात हैं। अल्लाह के करम से ये आजमाइश आपकी दूर हो जाएंगे। रूहानी इलाज, इस हवाले से आप समाअत फरमा लीजिए। आपको चाहिए कि आप फ़जर की नमाज के बाद 10 मरतबा या बासितू, अल्लाह तबारक व तआला का सिफ़ाती नाम है या बासितू या बासितू या बासितू, 10 मरतबा पढ़ कर दोनों हाथों पे दम करके आप चेहरे पर फेर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से कारोबार में बरकत भी रहेगी, हलाल और आसान रोज़गार नसीब होगा और ये आपके कारोबार में जो रुकावटें आ रही हैं, ये रुकावटें भी अल्लाह के करम से दूर हो जाएंगी। मज़ीद ये कि आप हमारे तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता भी फरमा लीजिए, इन आजमाइशों के काट करवा लीजिए, तावीज़ात हासिल कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी और आपके मामलात भी बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा एक और इस्लामी भाई की कॉल थी। शर्जील आपने नाम बताया था, आपने कहा कि मेरा काम नहीं चल रहा और काम में रुकावटें आ रही हैं। आपका भी इस्तिखारा किया गया, तो इस्तिखारे में शर्जील भाई आपके नज़र बद का इशारा आ रहा है, नज़र के मामलात हैं। अल्लाह ताला खैर फरमाए। इस हवाले से रूहानी इलाज समाअत फरमा लीजिए। आपके कारोबार की जो जगह है, मसलन अगर आपकी दुकान है, आपका गोदाम है, आपका ऑफिस है, या घर में अगर कोई काम करते हैं आप, जो भी आपके कारोबार की जगह है, काम काज की जगह है, तो अपने काम की जगह पर किसी सादे कागज़ पर 35 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर आप वहाँ लटका दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से कारोबार में बरकत भी रहेगी, शैतान का गुज़र भी नहीं होगा और आपका कारोबार खूब चमकेगा। और ये जो आपको रूहानी इलाज बताया गया, मदनी पंसूरा के बाब फैज़ान बिस्मिल्लाह शरीफ में लिखा हुआ है। अगर अभी आपको याद ना हो सका हो तो मदनी पंसूरा हासिल फरमा लीजिए। बेहतरीन किताब मदनी पंसूरा, हर तरह के अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल रूहानी इलाज इसमें आपको मिल जाएंगे, हर तरह की दुआएं इसमें आपको मिलेंगी और साथ साथ इसमें मदनी फूल भी बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल लिखे हैं। इसके बारे में अमीर सुन्नत ने इरशाद फरमाया कि हर घर में इसका होना ज़रूरी है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, जहाँ जहाँ मकतबतुल मदीना की शाखें कायम हैं, मकतबतुल मदीना मौजूद हैं, तो आप हमारे मकतबतुल मदीना से इस किताब को हदियतन हासिल कर सकते हैं। और हमारी दावत इस्लामी की वेबसाइट पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये मदनी पंसूरा किताब मौजूद है। हमारी दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से इस किताब को भी आप हासिल कर सकते हैं, अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी इसका निकाल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी सहूलियात मौजूद हैं। तो इस किताब को हासिल कीजिए, मदनी चैनल के नाज़रीन भी हासिल कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और घर में रखने से भी इंशाअल्लाह बरकतें हासिल होंगी। इसके बाद एक और इस्लामी भाई की कॉल थी। आपने कहा कि मेरी जॉब नहीं लग रही। अल्लाह ताला खैर फरमाए। आपका इस्तिखारा किया गया, तो इस्तिखारे में ये इशारा आ रहा है गर्दिश का। आपके मामलात आप गर्दिश में हैं और इसी वजह से आपकी जॉब नहीं लग पा रही। मज़ीद आप कोशिश जारी रखें। इसमें जो रुकावटें आ रही हैं, इस हवाले से आप हमारे तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता फरमा लीजिए, काट का अमल करवा लीजिए, इन रुकावटों की काट करवाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको हलाल और आसान रोज़गार नसीब होगा। जॉब के हवाले से, नौकरी के हवाले से रूहानी इलाज समाअत फरमा लीजिए। जब भी आप नौकरी के लिए जाएं, कहीं बात करने के लिए जाएं, तो जाने से पहले 41 मरतबा या अज़ीज़ू या अज़ीज़ू या अज़ीज़ू या अज़ीज़ू 41 मरतबा आप पढ़कर चले जाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह के करम से उम्मीद है कि आपकी जॉब लग जाएगी। जिसके पास आप जाएंगे ये वजीफ़ा पढ़कर वहाँ पर मेहरबान हो जाएगा और जॉब के असबाब पैदा हो जाएंगे। मज़ीद ये रोज़ी में बरकत का, रोज़गार के हसूल के लिए जो सबसे बेहतरीन वजीफ़ा है मदनी चैनल के नाज़रीन, वो है फ़राइज़ की पाबंदी, नमाज़ों की पाबंदी हमारी हो, इशराक़ुद्दुहा की हमारी पाबंदी हो, इशराक़ुच्चाश की नमाज़ हम अदा करते रहें, ये नवाफिल हम पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से कभी तंगदस्ती हमारे करीब नहीं आएगी और रिज़्क़ में भी बरकत रहेगी। इन रूहानी इलाज पर भी अमल कीजिए और फ़राइज़ की पाबंदी अव्वलन हमारी होनी चाहिए, फ़राइज़ की पाबंदी हो, साथ साथ इन रूहानी इलाज पर हमारा अमल होगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल देखिए हलाल व आसान रोज़गार बक़दरे किफ़ायत नसीब होगा।
मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जिन इस्लामी भाइयों के इस्तिखारे किए गए, एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए, हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। और यह मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म गैब हासिल नहीं होता। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए मज़ीद आपकी कॉल्स की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि मदनी चैनल के नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किस मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाह रहे हैं। मोहम्मद अदनान बात कर रहा हूँ, अपना इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ। मेरा तकरीबन 4 साल हो गया मेरी शादी को, तो औलाद नहीं हो रही, इसके बारे में मैं इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ। मेरी वालदा का नाम अज़रा बीबी है। अल्लाह ताला खैर फरमाए इंशाअल्लाह। अज़्ज़ा वजल अदनान भाई इस्तिखारा करके इसका अभी हम आपको रूहानी इलाज बताते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी दे दीजिए। मेरा नाम रियाज हुसैन है, मेरी वालदा का नाम साहब अलमयी, मैं डेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ। मेरा इस्तिखारा करना है कि मैं गैर मुल्क में गया था तो 1 महीने के अंदर अंदर वापस आ गया। मेरा ये बताओ, क्या मैं फिर अभी कोशिश कर रहा हूँ, क्या मेरे लिए क्या बेहतर है? बैरून मुल्क जाना बेहतर है या यहीं रहना बेहतर है? इंशाअल्लाह रियाज भाई इस्तिखारा करके आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी दे दीजिए। मेरा नाम हारिस अली है, मेरी वालदा का नाम आसिया है, मुझे गुर्दे में तकलीफ है, आप इसका कोई रूहानी इलाज बता दीजिए। इंशाअल्लाह अभी हम आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी दे दीजिए। मेरा नाम अब्दुल सत्तार है, मेरी वालदा का नाम आयशा मरूमा, और मेरे मसला ये है कि मेरी टांगों में घुटनों में बहुत दर्द है, मैं सही तरीके से नमाज अदा नहीं कर सकता। मेरे लिए कोई वजीफा अगर हो तो वो बता दीजिए, ताकि मैं सही होकर सही तरीके से नमाज अदा कर सकूँ। अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए, आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अभी हम आपको इसका रूहानी इलाज बताते हैं। मज़ीद कॉल हों तो भी दे दीजिए। मेरा नाम मज़हर अली है, मेरी वालदा का नाम गुलजार खातून है, और मेरा मसला ये है कि मैं कराची के लिए जा रहा हूँ जॉब के लिए, कि मेरा ये जाना सही रहेगा? जॉब के लिए कराची आ रहे हैं आप, तो आना बेहतर है या नहीं? इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मज़हर अली भाई इस्तिखारा करके हम आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी दे दीजिए। वालदा का नाम है कनीज़ अख्तर और मेरा नाम है नासिर महमूद, और मेरा मसला ये है कि मैं इधर जो है ना दुबई में हूँ, जो है ना मेरा कोई कारोबार जो है ना सही सेटिंग नहीं है, और जो है ना बहुत परेशान किया, 7-8 साल हो गए। अल्लाह ताला आसानी फरमाए, आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए, बारे कर्ज से आपको खलासी अता फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस्तिखारा करके नासिर भाई अभी हम आपको रूहानी इलाज बताएंगे। एक कॉल और दे दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद नसीर है, 5 साल से जो है मैं तकरीबन 6 साल से अक्सर औकात बीमार ही रहता हूँ, कोई कारोबार वगैरह ये वो सारा कुछ साफ हो गया, जिसकी तरफ हाथ बढ़ाता हूँ वही आगे से काटने को दौड़ता है। अल्लाह ताला खैर फरमाए नज़ीर भाई, आपकी ये परेशानियाँ दूर फरमाए, हिम्मत रखें, हौसला रखें। वक्ती तौर पर इस तरह की आजमाइश आ जाती हैं, इस तरह के मामलात आ जाते हैं और बहुत आजमाइश में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें। अल्लाह तबारक व तआला के हर काम में हिकमत ही हिकमत है, शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला की इतनी नेमतें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल परेशान ना हो आप, आपका भी हम इस्तिखारा करेंगे। इस्तिखारा करने के बाद आपके इन मसाइल के हल के लिए, आपकी बीमारी के हवाले से और आपके कारोबारी मामलात के हवाले से इंशाअल्लाह कुछ दुआएं हम आपको बताएंगे, रूहानी इलाज हम आपको बताएंगे। अपने साथ डायरी और कलम ये रख लीजिएगा, पढ़ने के लिए जो रूहानी इलाज आपको बताया जाए तो तहरीर फरमा लीजिएगा। जिन इस्लामी भाइयों ने इस्तिखारों का कहा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके अभी इस्तिखारे किए जाएंगे। और इस्तिखारों की तरफ आने से पहले एक इस्लामी भाई की कॉल थी, इन्होंने रूहानी इलाज मालूम करना चाहा है। वारिस अली नाम उन्होंने बताया था, इन्होंने कहा कि गुर्दे की तकलीफ़ है, इसका रूहानी इलाज। और इसी तरह अब्दुल सत्तार भाई की कॉल थी, इन्होंने कहा कि टांगों में दर्द रहता है, जोड़ों में शायद दर्द रहता हो इनके। और मदनी चैनल के नाज़रीन और बिलखुसूस हमारी बड़ी उम्र के इस्लामी भाई, उनके साथ अक्सर इस तरह का मसला रहता है कि जोड़ों में दर्द होता है, टांगों में दर्द रहता है, नमाज़ पढ़ने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। इस हवाले से कोई रूहानी इलाज तावीज़ात का कोई मशवरा देना चाहें? इंशाअल्लाह अर्ज़ कर देता हूँ। गुर्दे के मर्ज़ के इलाज के लिए एक रूहानी इलाज मेरे शेख़ तरीक़त अमीर सुन्नत की माया नाज़ तारीफ़ घरेलू इलाज में तहरीर है। इस्लामी भाई को अल्लाह अज़्ज़ा वजल गुर्दे के मर्ज़ से और जितने भी हमारे मुसलमान भाई इस गुर्दे के अमराज़ में या जिगर के अमराज़ में या मैदे के अमराज़ में या दीगर जो बड़ी बड़ी तकालीफ़ होती हैं, अमराज़ होते हैं, उसमें मुब्तला हैं, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल हज़रत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़े तुफ़ैल इन तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला नाफ़िया आजिला नसीब फ़रमाए।
मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की तालीफ़ घरेलू इलाज के सफ़हा नंबर 56 पर गुर्दे के मर्ज़ के लिए एक इलाज तहरीर है। आप इसको चाहें तो लिख लीजिए, घरेलू इलाज सफ़हा नंबर 56 घरेलू इलाज सफ़हा नंबर 56 के ऊपर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमाति रब्बी। ये बाद नमाज फ़जर 3 अदद सादी चीनी की प्लेटों पर या मोमी कागज़ों पर जर्दे के रंग से आयत मुबारका लिख लीजिए। यह आयत मुबारका आपको कुरान पाक में 16वें पारे में और सूरह कहफ की आयत नंबर 109 है। ये तो इसको जो है मोमी कागज़ों के ऊपर जर्दे के रंग से लिख लीजिए और सुबह, दोपहर और रात अगर प्लेट पर लिखा है तो उसको धोकर पी लीजिए, और अगर इस कागज़ के ऊपर लिखा है तो उस कागज़ को धोकर पी लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसकी बरकत से शिफा हासिल होगी। ये इलाज जिगर और मैदे के अलावा दीगर गुर्दों के दर्द के लिए भी मुफीद है। जब भी तावीज़ पहनना हो उसको प्लास्टिक कोटिंग या मोम जामा कर लेना भी चाहिए। इसके अलावा हमारे इस्लामी भाई ने जोड़ों के दर्द के हवाले से अर्ज़ की थी, अब्दुल सत्तार भाई ने, तो इनसे इनकी बारगाह पर जो आपने रूहानी इलाज बताया, जी जी, वो गुर्दे पर बांधने का भी मखसूस तावीज़ होता है? जी जी, गुर्दों पर बांधने के लिए हमारे तावीज़ात अत्तारी के बस्ते से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल गुर्दे के पर बांधने के लिए इन दोनों गुर्दों में अगर तकलीफ़ होती है तो उसमें बांधने के लिए रीढ़ की हड्डी पर बांधने के लिए एक तावीज़ दिया है, मखसूस तावीज़ है ना वो अगर इस्लामी भाई जाकर तावीज़ात अत्तारी के बस्ते से रब्ता करके हासिल कर लें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उसकी बरकत से बेशुमार मरीज़ों को शिफा हासिल हुई है। अल्लाह अज़्ज़वजल इनका भी कोई ना कोई सबब बनाएगा और इसकी बरकत से इन्हें शिफा हासिल होगी। अच्छा, अब्दुल सत्तार भाई ने जोड़ों के दर्द के हवाले से पूछा था, उनकी बारगाह में भी अर्ज़ है कि वो ये रूहानी इलाज समात फरमा लीजिए। या गनीयू चलते फिरते उठते बैठते वज़ू और बावज़ू और बेवज़ू दोनों हालतों के अंदर ये विर्द करते रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दर्द में सुकून महसूस होगा। और मेरे वो तमाम इस्लामी भाई जो किसी परेशानी में मुब्तला है और रोज़गार की वजह से परेशान है तो उनकी बारगाह में अर्ज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल रमज़ानुल मुबारक का प्यारा और बाबरकत महीना हमारे करीब आ रहा है। इस रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने से फ़ायदा हासिल करते हुए हो सके तो फैज़ान मदीना बाउल मदीना में रहने वाले इस्लामी भाइयों को चाहिए कि फैज़ान मदीना में आकर कम से कम 10 दिन का एतकाफ़ करें। वैसे तो 30 दिन का भी एतकाफ़ होगा इंशाअल्लाह से, तो 10 दिन का एतकाफ़ अगर हो सके तो 30 दिन का एतकाफ़ करें, वरना कम से कम 10 दिन का एतकाफ़ करें। इंशाअल्लाह आपको बेशुमार बरकतें हासिल होंगी इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। मीठी मीठी इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल आपके इस्तिखारे भी कर दिए गए, जवाबात आप समाअत फरमा लीजिए, तहरीर फरमा लीजिए, रूहानी इलाज भी आप तहरीर फरमा लीजिए। इब्तिदाअन अदनान भाई आपकी कौल थी, आपने कहा कि 4 साल शादी को हो चुके हैं लेकिन औलाद का कोई सिलसिला नहीं। अल्लाह ताला खैर फरमाए, आपके हक़ में बेहतर फरमाए। आपका इस्तिखारा किया गया अदनान भाई, तो इस्तिखारे में फ़िल वक्त कुदरती तौर पर ही रुकावटों का इशारा आ रहा है, कोई आजमाइश नहीं है, कोई बंदिश वगैरह के मामलात, कोई अमलियात असरात का सिलसिला आपके साथ नहीं है। रूहानी इलाज आप समात फरमा लीजिए। आपको चाहिए कि आप हर जुमुआ को 10 मरतबा या बारीऊ या बारीऊ या बारीऊ, अल्लाह ताला का ये सिफ़ाती नाम है, हर जुमुआ को 10 मरतबा या बारीऊ आप पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह के करम से औलाद की नेमत नसीब होगी। ये रूहानी इलाज जो आपको बताया गया मदनी पंसूरा में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल ये लिखा हुआ है, उसी में से आपको अर्ज़ किया। इसके बाद रियाज़ भाई आपकी कौल थी, आपने कहा कि मैं बैरून मुल्क गया था लेकिन वहाँ कुछ मामलात ऐसे हो गए थे कि मैं वापस आ गया। अब मेरे लिए वहाँ दोबारा जाना बेहतर है या मैं यहीं काम करूँ पाकिस्तान में? तो इस हवाले से रियाज़ भाई आपका इस्तिखारा किया गया, तो इस्तिखारा में यह इशारा आ रहा है कि यहीं पाकिस्तान में आपके लिए काम करना ही बेहतर है। अल्लाह ताला खैर फरमाए, यहीं रहकर कोशिश जारी रखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हलाल व आसान रोज़गार नसीब होगा। मज़ीद यह कि आप हमारी तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता भी फरमा लीजिए, अपने मामलात की बेहतरी के लिए तावीज़ात अत्तारिया इस्तेमाल कीजिए, आपके तमाम मामलात बेहतर हो जाएंगे। इसके बाद हमारे मज़हर अली भाई आपकी कौल थी, आपने कहा कि आप जॉब के लिए कराची आ रहे हैं, बाबुल मदीना कराची आ रहे हैं, तो यहाँ आना आपके लिए बेहतर है या नहीं? तो आपका इस्तिखारा किया गया, तो इस्तिखारे में फ़िल वक्त बेहतरी का इशारा आ रहा है। बिल्कुल आप आ सकते हैं, बिल्कुल आप तशरीफ़ ला सकते हैं।
इसके बाद हमारे नासिर भाई आपकी कॉल थी, आपने कहा कि बहुत ज़्यादा मेरे साथ परेशानियां हैं और कर्ज़े में डूबा हुआ हूँ। आपका भी इस्तिखारा किया गया नासिर भाई, आपके इस्तिखारे में फ़िल वक्त नज़र बद का इशारा आ रहा है, नज़र के मामलात हैं आपके साथ, अल्लाह ताला खैर फरमाए। इस हवाले से रूहानी इलाज आप समात फरमा लीजिए। परेशानियों से हिफाजत का रूहानी इलाज ये है कि आप कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम कसरत के साथ पढ़ें, आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। इसी तरह आपने कर्ज़े का मसला बयान किया कि बारे कर्ज़ तले दबे हैं, अल्लाह ताला आपको खुलासी अता फ़रमाए। इसका रूहानी इलाज मदनी पंसूरा में भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल लिखा हुआ है। आपको चाहिए कि आप हर नमाज के बाद 11-11 मरतबा और सुबह शाम 100 मरतबा ये दुआ पढ़ा करें। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। हर नमाज के बाद 11-11 मरतबा, सुबह शाम 100 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ इस दुआ को आप पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका तमाम का तमाम कर्ज़ा उतर जाएगा। और ये जो रूहानी इलाज आपको बताया गया, ये भी मदनी पंसूरा के बाद फैज़ान औरात के सफ़हा नंबर 245 पर यह रूहानी इलाज लिखा हुआ है। तो अगर अभी आपको ये दुआ याद ना हो सकी हो तो आप मदनी पंसूरा हासिल फरमा लीजिए, इसमें यह दुआ लिखी हुई है, ये पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल देखिए आपको बहुत बरकतें मिलेंगी, आपका तमाम का तमाम कर्ज़ा ये उतर जाएगा। और इस दुआ के बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी पर पहाड़ जितना भी कर्ज़ा होगा तो इस दुआ को पढ़ने की बरकत से उसका तमाम का तमाम कर्ज़ा उतर जाएगा। और मज़ीद ये कि आप हमारे तावीदात या तारिया के बस्ते से रब्ता फरमा लीजिए, तावीदात हासिल कीजिए, इन नज़र बद की कार्ड भी करवा लीजिए, आपके तमाम मामलात बेहतर हो जाएंगे। इसके बाद नज़ीर भाई आपकी कॉल थी, आपने कहा कि मैं 6 साल से बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरा हुआ हूँ और कारोबारी मामलात मेरे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, कारोबार में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अल्लाह ताला खैर फरमाए, हिम्मत रखें, हौसला रखें, तसल्ली रखें, अल्लाह की रज़ा पर आप राज़ी रहें, इंशाअल्लाह तमाम मामलात बेहतर हो जाएंगे। वक्त के साथ साथ देखें वक्ती तौर पर ये आज़माइशें आती हैं और वक्ती तौर पर ये परेशानियाँ आती हैं, बीमारियाँ आती हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये बीमारियाँ परेशानियाँ आपकी दूर हो जाएंगी। आपका इस्तिखारा किया गया तो इस्तिखारे में गर्दिश का इशारा आ रहा है, अब इसका हल भी आप समात फरमा लीजिए। आपको चाहिए कि आप नज़ीर भाई इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ें। इसकी बरकत ये है, हदीस पाक का मफ़हूम है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला उसकी हर परेशानी दूर फरमाएगा और उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से उसे गुमान भी ना होगा। तो कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी बीमारियाँ भी दूर होंगी, परेशानियाँ भी दूर होंगी, कारोबारी मामलात भी आपके बेहतर हो जाएंगे। मज़ीद ये कि सलातुल हाजात पढ़कर 2 रकात नमाज नफल हाजात पढ़ें आप, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये 2 रकात नमाज नफल पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तमाम जायज़ हाजात पूरी हो जाएंगे। इसके अलावा आप हमारे तावीदात या तारिया के बस्ते से रब्ता भी फरमा लीजिए और इन गर्दिश के जो मामलात आपके साथ हैं इनके कार्ड करवा लीजिए। आपके देखिए सब मामलात अल्लाह के करम से बेहतर हो जाएंगे, सेहतमंद हो जाएंगे, आपकी बीमारी भी दूर हो जाएगी। मीठी मीठी इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा, बिलखुसूस वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म गैब हासिल नहीं होता। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, कुछ पैगामात इस्लामी बहनों के हमें मौसूल हुए तो उन्होंने रूहानी इलाज मालूम किए हैं, तो वो भी रूहानी इलाज समात फरमा लें, तहरीर फरमा लें अपने पास। जमज़म नगर हैदराबाद से एक इस्लामी बहन का पैगाम मौसूल हुआ, उन्होंने कहा कि शादी को 1 साल हुआ है और घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, कोई रूहानी इलाज बता दें। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। घर में मदनी माहौल बनाने का बेहतरीन रूहानी इलाज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी पंसूरा में लिखा हुआ है, बहुत प्यारा रूहानी इलाज है। घर के लड़ाई झगड़े भी ख़त्म होंगे, घर में मदनी माहौल कायम होगा। वो ये आपको चाहिए कि आप हर नमाज के बाद ये दुआ आप समात फरमा लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
वल्लज़ीन यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। वल्लज़ीन यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। हर नमाज के बाद ये दुआ अव्वल व आखिरी दुरूद शरीफ के साथ एक बार पढ़ लें आप। हर नमाज के बाद ये दुआ अव्वल व आखिरी दुरूद शरीफ के साथ एक बार पढ़ लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बाल बच्चे सुन्नतों के पाबंद बनेंगे और घर में मदनी माहौल कायम होगा। ये जो आपको रूहानी इलाज बताया गया मदनी पंसूरा के बाब फ़ैज़ान औरात के सफ़हा नंबर 244 पर यह रूहानी इलाज लिखा हुआ है। तो इसके मुताबिक अमल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल घर के लड़ाई झगड़े भी ख़त्म होंगे। और मज़ीद ये कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की एक VCD है, बयान है जिसमें आपका घर अमन का गहवारा कैसे बने। तो ये आप अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की VCD आप मुलाहज़ा करें, सुने, इसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। देखिए घर में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अमन कायम होगा, सब लड़ाई झगड़े दूर हो जाएंगे। और मकतबतुल मदीना का मतबूआ एक रिसाला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का ये रिसाला है, नात चाकियों का इलाज, बेहतरीन रिसाला है। जिनके दरमियान लड़ाई झगड़े होते हों, जिन घरों में लड़ाई झगड़े होते हों, एक मरतबा पढ़ लें, घर वालों को जमा करके सुना दें। अगर सुनाने की तरकीब है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत से देखें बहुत फ़ायदा हासिल होगा, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, घर में मदनी माहौल कायम होगा, घर अमन का गहवारा बन जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसके बाद एक और इस्लामी बहन का पैगाम मौसूल हुआ कि रिश्ते में रुकावटें आ रही हैं, कोई रूहानी इलाज बता दें। जिनके रिश्तों में रुकावटें हों तो होनी चाहिए कि वो रात को सोने से पहले 41 मरतबा सूरह इखलास अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर सिर्फ शादी के लिए दुआ मांगें। और इसमें नियत ये होनी चाहिए कि शादी में हर किस्म की खिलाफ सुन्नत, नाजायज़ रस्में बशमूल फ़िल्में, ड्रामे, गाने बाजे और तस्वीर वगैरह से बचेंगे। और इस अमल की जो मुद्दत है वो 90 दिन है, 90 दिन तक इस अमल को जारी रखें। अब एक बात ज़हन नशीन फरमा लें, अगर इस्लामी बहनें इस रूहानी इलाज पर अमल करें तो वो अय्याम कि जिनमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करना मना है, तो उन दिनों में सूरह इखलास का इब्तिदाई लफ्ज़ यानी कुल ना पढ़ें बल्कि हुवल्लाहु अहद से शुरू करें। जब इस वजीफ़े को पढ़ें तो इसमें नियत ये होनी चाहिए, बनियत हम्दो सना इस वजीफ़े को पढ़ना है, बिला नियत कुरान यानी कुरान की नियत से नहीं बल्कि हम्दो सना की नियत से इस वजीफ़े को पढ़ना है। इसके मुताबिक अमल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रिश्तों में रुकावटें दूर हो जाएगी। जिनकी शादी में रुकावटें हों, रिश्तों में रुकावटें हों, इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। इसी तरह एक और इस्लामी बहन का पैगाम मौसूल हुआ, उन्होंने कहा कि औलाद का सिलसिला नहीं है, कोई रूहानी इलाज बता दें। उसका रूहानी इलाज समात फरमा लीजिए। हर नमाज के बाद 3 मरतबा दुआ इब्राहीम रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। हर नमाज के बाद 3 मरतबा इस दुआ को आप पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल औलाद की नेमत नसीब होगी। इसी तरह एक और इस्लामी बहन का पैगाम मौसूल हुआ, उन्होंने कहा कि जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है, अल्लाह ताला शिफा अता फ़रमाए। इसका रूहानी इलाज समात फरमा लीजिए। मदनी पंसूरा में भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये रूहानी इलाज लिखा हुआ है। जिनके जोड़ों में दर्द होता हो, घुटनों में दर्द रहता हो, तो 1 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला का ये सिफ़ाती नाम या मुग़नियू या मुग़नियू या मुग़नियू मीम गैन नून या मुग़नियू 1 मरतबा पढ़कर दोनों हाथों पे दम करके दर्द के मकाम पर फेर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जोड़ों का दर्द जाता रहेगा। जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो 1 मरतबा या मुग़नियू पढ़कर दर्द के मकाम पर हाथ फेर लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इसी तरह एक इस्लामी बहन का पैगाम मौसूल हुआ कि मेरी वालदा ने ऑपरेशन करवाया है, दवाई भी खा रही हैं लेकिन उन्हें शिफा नहीं हो रही और घर में भी सब बीमार रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी वालदा को, आपके घर वालों को शिफा अता फ़रमाए। रूहानी इलाज समात फरमा लीजिए। मुमकिन हो तो घर में 1.25 लाख मरतबा या सलामू का ख़त्म करवा लीजिए, या सलामू का ख़त्म करवा लीजिए। और या सलामू का ख़त्म करवाने के बाद ये जब ख़त्म हो जाए तो जो वजीफ़ा पढ़ें तो पढ़कर पानी पे दम करें। ये दम वाला पानी घर के जो बीमार अफराद हैं वो पिएँ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शिफा हासिल होगी। इसी तरह एक और इस्लामी बहन का पैगाम मौसूल हुआ, उन्होंने कहा कि इनके घर वालों का कारोबार नहीं चल रहा, कोई वजीफ़ा बता दें। तो इसका रूहानी इलाज समात फरमा लीजिए।
फ़जर के फ़र्ज़ और सुन्नतों के दरमियान, फ़जर के फ़र्ज़ और सुन्नतों के दरमियान जो 2 सुन्नतें होती हैं, 2 फ़र्ज़ होते हैं, तो 2 सुन्नतें पढ़कर फ़र्ज़ पढ़ने से पहले 550 मरतबा या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू पढ़ लिया करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रिस्क में बरकत हो जाएगी, कारोबार चलना शुरू हो जाएगा। और ये रूहानी इलाज मदनी पंसूरा के बाब फ़िज़ान औराद में लिखा हुआ है, तो इसके मुताबिक अमल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ायदा हासिल होगा। मीठी मीठी इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, जितने भी आपको रूहानी इलाज बयान किए जाते हैं, दुआएं बयान की जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल शेख़ तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरक़ातुहुल आलिया की मायानास तसनीफ़ मदनी पंसूरा और घरेलू इलाज, ये 2 किताबें बेहतरीन किताबें हैं, इनमें से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बयान की जाती हैं। हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे साथ जो इस सिलसिले में शामिल हैं, तो आप भी कोशिश करें कि ये दोनों किताबें मकतबतुल मदीना से हदियतन हासिल कर लें। ये मदनी चैनल की स्क्रीन पर इस मदनी पंसूरा की ज़ियारत भी फरमा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये वो किताब है कि इसका हर घर में होना ज़रूरी है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरक़ातुहुल आलिया ने इरशाद फरमाया कि हर घर में होना ज़रूरी है। रखें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हर तरह के इसमें आपको रूहानी इलाज मिलेंगे, हर तरह की दुआएँ मिल जाएंगी, मदनी और मदनी फूल भी बहुत सारे मिलेंगे। इसी तरह सूरतें, सूरह मुल्क इसमें लिखी हुई है, सूरह यासीन इसमें लिखी हुई है, सूरह फ़ातिहा लिखी हुई है। इन सूरतों को पढ़ने के क्या क्या फ़सीलतें हैं, क्या क्या बरक़ात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इसमें लिखे हुए हैं। अस्माउल हुस्ना वो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल लिखे हुए हैं। ख़त्म क़ादिरिया का तरीक़ा वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, ख़त्म गौसिया का तरीक़ा इसमें लिखा हुआ है। इसी तरह इस्तिखारे का तरीक़ा भी इसमें लिखा हुआ है। अगर आप ख़ुद करना चाहें इस्तिखारा तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्तिखारा करने का तरीक़ा भी इसमें लिखा हुआ है। तो ये दोनों किताबें कोशिश करके मकतबतुल मदीना से हदियतन हासिल फरमा लीजिए, घर में रखें, आप पढ़ें, घर वाले पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बरकतें हासिल होंगी। इसी तरह ये दोनों किताबें आप हमारी दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से भी आप हासिल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे इस सिलसिले रूहानी इलाज और इस्तिखारा का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे वो इस्लामी भाई जिन्होंने कॉल्स की अपनी परेशानियों के हल के लिए, परेशान हाल इस्लामी भाइयों को चाहिए कि मदनी काफ़िलों में सफ़र करके आशिकान रसूल की सोहबत में रहकर दुआएँ करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि करम होगा, हमारी परेशानियाँ दूर होंगी, हमारी मसाइल हल होंगे, हमारी आजमाइशें दूर होंगी, ज़हनी क़ल्बी सुकून हमें हासिल होगा, हमारी बीमारियाँ दूर होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, आखिर में हम अपने आज़म का भी इजहार कर लेते हैं और अपने मदनी मकसद को भी दोहरा लेते हैं। वो मदनी मकसद जो हमें शेख़ तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरक़ातुहुल आलिया ने हमें अता फ़रमाया है। आइए बावाज़ बुलंद आप और हम अपने इस मदनी मकसद को दोहरा लेते हैं। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के तमाम दुख दर्द दूर करें, बीमारियों से, तंग दस्तियों से, घरेलू नाचाकियों से नजात बख्शे। या रहमान राहीमीन, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। बारी ताला कर्ज़दारों को बारे कर्ज़ से खुलासी अता फरमा। या रहमान राहीमीन, या रहमान राहीमीन, या अकरमुल अकरमीन, बीमारों को शिफा अता फरमा। या रहमान राहीमीन, जिन इस्लामी भाइयों ने कॉल्स की, अपनी परेशानियों का इजहार किया, अपने मसाइल बयान किए, बीमारियों का इजहार किया, या रहमान राहीमीन तू जानता है, मालिक व मौला उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, उनकी मसाइल हल फरमा। या रहमान राहीमीन, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक सालिह आफ़ियत के साथ औलाद अता फरमा, बग़ैर ऑपरेशन के औलाद अता फरमा। या रहमान राहीमीन, हमारी तमाम परेशानियाँ दूर फरमा, ज़हनी क़ल्बी सुकून अता फरमा। या रहमान राहीमीन, हम सब का ख़ातिमा बिल खैर फरमा, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा, आफ़ियत वाली मौत अता फरमा। या रहमान राहीमीन, या रहमान राहीमीन, हम सब का ख़ातिमा बिल खैर फरमा, बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिला अता फरमा। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की।